वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। कल बेटे हमने वैन डायग्राम से रिलेटेड जो है एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेन एग्जांपल है कि वेरीफाई द लॉ ऑफ यूनियन। आपने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है यूनियन के तौर पे। ठीक है, आपको स्टेटमेंट ये दी गई है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये वाली दी गई हैं कि ए की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये बी की है, ये सी की है। ठीक है, आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को उठाना है। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ब्रैकेट टर्म को उठाना है। ब्रैकेट टर्म आपको दी हुई है बी यूनियन सी। ठीक है, ये जो बी यूनियन सी आपको दिया गया है, आपने सबसे पहले बी की वैल्यू का रखना है। बी की वैल्यू आपके पास है 2, 4, 6, 8, 9, 10। इसके बाद यहाँ यूनियन है तो आप यूनियन लगा दें। इसके बाद आपको सी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। तो बी यूनियन सी का मतलब ये होता है कि आपने दोनों सेटों में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको तरतीब के साथ लिखना है, बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, इनको तरतीब के साथ हम इस तरह से लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे इसमें। अब पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो आप उठा लें। आपको दी हुई है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ए की वैल्यू ये है, फिर आप यूनियन लगाएं और ब्रैकेट टर्म का जो ऊपर ये वाला आंसर आया वो उठा के आप यहाँ रखेंगे। इसके बाद जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। मतलब कि आपने यूनियन का मतलब होता है तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो ये हमने तरतीब के साथ इन सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसकी वैन डायाग्राम बनानी है। ठीक है, वैन डायाग्राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की आपने इस तरह से बनानी है जैसे मैंने ये बनाई हुई है। आपने एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप लेनी है, उसमें आपने 3 सेट रखने हैं। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। पहले सेट को दूसरे सेट के साथ मिलाओगे और तीसरे सेट को दोनों सेटों के साथ मिलाओगे, और यहाँ पे उसका नाम लिखोगे जिसके लिए आप बना रहे हो। यहाँ यूनिवर्सल सेट आपने मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? इन एलिमेंट्स का ये मतलब है, ये जो 1 मैंने लिखा है ये ए में तो मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4, 6 और 8 लिखा है। इसका मतलब है ये 4, 6, 8 जो है ए और सी में मौजूद नहीं है, और इस 11 और 13 का मतलब ये है ये ए और बी में मौजूद नहीं है। और ये जो मैंने अंदर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये सी और बी में मौजूद है, कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखे हैं। जो ए और बी में कॉमन आ रहा है वो 7 और 10 है। जो ए और सी में कॉमन आ रहा है वो 3, 5, 7 ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स इस तरह से इसमें मेंशन करने होते हैं। तो अब आप इसकी राइट हैंड साइड उठा लें। राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट आपको दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी। आप सबसे पहले इसकी ब्रैकेट टर्म को उठा लो, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू ये वाली है, यहाँ यूनियन लगाओ। इसके बाद बी की वैल्यू है। यूनियन का मतलब होता है तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स को लिख देना। ये हमने इन तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पूरी आप उठा लें। राइट हैंड साइड आपको दी हुई है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू सॉरी ब्रैकेट की वैल्यू आपको ये वाली आई है सारी, मतलब इसका आंसर ये वाला आया है। यहाँ यूनियन है तो यूनियन लगा लें। इसके बाद सी है, सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है। यूनियन का मतलब होता है तरतीब के साथ तमाम एलिमेंट्स को लिख देना, तो ये इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब राइट और लेफ्ट का आंसर सेम है तो इसकी वैन डायाग्राम भी आपने सेम ही बनानी है। ठीक है, तो ये बेटे आपका जो है एसोसिएटिव लॉ था। ठीक है, वैन डायग्राम आपने इसकी जो है लाजमी बनानी है। ये मैंने राइट हैंड साइड की वैन डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, सेम वही जो लेफ्ट हैंड साइड की हमने बनाई है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन था। कल हम इंशाल्लाह इसका इंटरसेक्शन के डिपेंडेंट पे करेंगे, तो इसको बेटे आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसमें वैन डायग्राम की जो डेफिनेशन थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने होमवर्क में करें और इसको प्रिपेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।